देखो अब हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के बारे में। हाँ देखो वर्ग 17 के तत्व सबसे पहले समझो इन्हें कहते क्या है। इन्हें कहते हैं आपके हैलोजन। क्या कहते हैं? वर्ग 17 के तत्वों को नाम दिया गया है हैलोजन। जैसे समूह 15 को पिनैकोजन है ना, या निकोजन। हाँ, या वर्ग 16 की बात करें तो हम कैल्कोजन। उसी प्रकार से वर्ग 17 के तत्वों को क्या नाम दिया गया है? हैलोजन नाम दिया गया है। हाँ, इस वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। हाँ, कौन कौन आता है? ये सभी तत्व आते हैं। हाँ, एस्टाटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब यहां पर याद रखना जो हैलोजन है ना वो इन चार को ही कहते हैं। ये आपका पांचवा एस्टाटीन नहीं आता हैलोजन के अंतर्गत, क्योंकि हैलोजन का अर्थ होता है समुद्री लवण बनाने वाले। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी समुद्री लवण बनाते हैं, जबकि एस्टाटीन समुद्री लवण नहीं बनाता। इसलिए एस्टाटीन आपका हैलोजन नहीं है, जबकि ये चारों क्या है? हैलोजन है। तो आप जब हैलोजन पढ़ोगे ना तो आपको यही मिलेंगे। बेचारे इसकी कहीं कहीं गिनती नहीं है, लेकिन फिर क्यों रखा गया इसे यहाँ पर? रखने का मतलब क्या? बेइज्जती टाइप का लगेगा इसको भी, तो इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके जो गुणधर्म है वो इससे मिलते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सेम टू सेम इसका भी है, इसलिए इसे रख दिया गया है। लेकिन इसको भी पढ़ता ही नहीं साथ में। अभी मैं पढ़ाऊंगा वर्ग 17 के तत्व, इसकी तो गिनती च नहीं है। अब पढ़ोगे नहीं इसे, पढ़ोगे केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ही। बात समझ में आई? तो ये आपके क्या होते हैं? 5 तत्व होते हैं, जिसमें से 4 तत्वों के बारे में विशेष रूप से हमें पढ़ना है। तो देखो हम सबसे पहले परमाणु क्रमांक याद होना हमें। फ्लोरीन का कितना होता है? 9। हाँ, उसके बाद 9 में क्या जोड़ दो? 8 जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका? 17। अब 17 में क्या जोड़ दो आप? 18 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 35। 35 में क्या जोड़ दो? 18, क्या हो जाएगा आपका? 53। और 53 में क्या जोड़ दो आपका? 32, क्या हो जाएगा आपका? 85। तो इन सभी का परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9, 17, 35, 53, 85 ये होता है इनका परमाणु क्रमांक। अब फ्लोरीन का 9 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p5 होता है। क्लोरीन का लिखो 17 के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 5 2 7 6 13 14 15 16 17 हो गए। देखना इसका भी आयतन कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5, इसका भी कितना है? 3s2 3p5। अंदाजा लगा सकते हो इसका क्या हो जाएगा? 4s2 4p5। इसका एस्टाटीन का कितना हो जाएगा? 6s2 6p5। देखना ये जो जितने भी आपके तत्व है वो इस सूत्र का पालन कर रहे हैं, ns2 np5 कर रहे हैं। बस आपको फ्लोरीन के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। क्लोरीन के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी है? 3। ब्रोमीन के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी है? 4। आयोडीन के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी है? 5। और एस्टाटीन के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी है? 6 रखनी है। और यदि हम बात करें ये जो आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये किस रूप में पाए जाते हैं? F2 Cl2 Br2 I2, ये अधिकतम इसी रूप में दिखेंगे। एस्टाटीन को आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया गया इसके बारे में। हाँ, तो F2 के रूप में मिलता है, ये Cl2 के रूप में, ये Br2 के रूप में, और ये I2 के रूप में मिलता है। अब देखना यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, मतलब 7 है ना। P में तो 5 है और आपके S में 2 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में? 7। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। बस इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? यदि अपना अष्टक पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यदि ये लोग चाहते कि हमें कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे, क्या चाहते लोग? 1 इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कमी। जैसे कि आपके पास कितने रुपए है? 99 रुपए है, तो आप कैसे होगे? 1 रुपए कहीं से मिल जाए और कितना हो जाए? 100 हो जाए बस, है ना। 100 की फीलिंग अलग आती है ना। उसी प्रकार से इनके पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इन्हें अष्टक पूरा करना है। अब यदि अष्टक पूरा करना है तो इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं? बहुत आतुर होते हैं। इसलिए इनकी जो आपको अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था मिलेगी, मतलब कि जो अधिकतर देखने मिलेगी वो कितनी देखने मिलेगी? -1 देखने मिलेगी। इसलिए देखना हमेशा ये F हमेशा F- के रूप में मिलेगा आपको। Cl Cl- के रूप में मिलता है। ये भी आपका ब्रोमीन Br- के रूप में है। जो आपका I रहता है वो भी I- के रूप में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये लोग 1 इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से ग्रहण करना चाहते हैं और अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत ऋण तत्व होते हैं। बहुत विद्युत ऋणात्मकता, ये चाहते कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या ले ले? आसानी से ले ले।
और हम सभी जानते हैं दुनिया के सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से होते हैं? फॉन्सल ब्रीसी। देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये तो पढ़ चुके, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यही मिल रहे हैं। तो वर्ग 17 के तत्व सबसे आपके विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं पूरी आवर्त सारणी में। और सबसे खतरनाक कौन होता है? फ्लोरीन, वर्ग 17। हाँ देखो ये सब लोग क्या चाहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं। और जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। इलेक्ट्रॉन का दान करने का अर्थ होता है ऑक्सीकरण। हाँ, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? अपचयन करना। तो बताओ ये सभी तत्व क्या करना चाहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं। और यदि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं मतलब ये अपना क्या करवाना चाहेंगे? अपचयन करवाना चाहेंगे। और जो खुद का अपचयन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जो खुद का अपचयन करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक, और जो सामने वाले का अपचयन करते हैं वो कहलाते हैं अपचायक। तो ये खुद का क्या करते हैं? अपचयन, मतलब ये क्या कहलाते हैं? आपके ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? हाँ, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? तो आपको कारण लिखना रहता है कि इनका बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7 होती है। इन्हें अष्टक पूरा करने एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आतुर रहते, बहुत जल्दी से चाहते कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बहुत आदी हो जाते हैं। और इसी कारण ये अपना अपचयन बहुत तेजी से करते हैं। और यदि अपना अपचयन तेजी से करेंगे मतलब ये अच्छे क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक। तो हैलोजन क्या होते हैं? आपका प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। मतलब यदि इनके सामने कोई भी बंदा आएगा तो वो उसका क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे। खुद ऑक्सीकरण मतलब सामने वाले का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण। तो ये क्या करेंगे? सामने से जो भी आएगा उसका क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे। हाँ, तो हैलोजन क्या होते हैं? आपके प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अब हम क्या बात करेंगे? इनके रासायनिक गुणधर्म की।